तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज पार्ट 4। तो आज हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी एंड सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिक्शनरी होती क्या है। पाइथन डिक्शनरी इजी नोट्स फॉर टीचिंग बिगिनर फ्रेंडली। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है। पाइथन डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड बाय की वैल्यूज ऑफ पेयर्स। यानी कि डिक्शनरी आप समझ सकते हैं एक मतलब जिसके अंदर आपको सारा का सारा डाटा जो है स्टोर मिलेगा की वैल्यू के अंदर, उनके जो पेयर्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, ईच की वैल्यू इज यूनिक एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस इट्स कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। यानी कि इसके अंदर आपके पास की के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज हो सकती हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू, आप उसका यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जांपल, थिंक अबाउट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड। यानी कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका रिकॉर्ड है, जैसे कि 1 2 3 4 उनके रोल नंबर्स हैं, उनका डाटा है, उनका नाम सेम है, तो आप उनका रोल नंबर यूज करके उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि नेम है उसका राहुल, रोल नंबर इतना है, कोर्स के उसका पाइथन है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका पास नेम इसका कुछ भी एज है जो कि इसके अंदर उसकी वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। नेम उसका क्या है, राहुल, इसके अंदर जो स्पेसिफिक है उसका नेम जो है, उसका जो रोल नंबर है उसकी मतलब जो कोर्स है इसके वो स्पेसिफिक हो गए। अब उनके अंदर जो फर्दर है उसकी तरह मान लीजिए मैंने आइडेंटिटी रोल नंबर 20, तो इसको क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा, जिस कारण मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ उसके कोरस्पॉन्ड पार्ट। यानी कि 20 रोल नंबर से मैंने डाला तो उसका नाम क्या देगा, राहुल। राहुल के बाद क्या होगा, उसकी फर्दर डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी डिक्शनरी का यूज करके। अब सिंटेक्स जो था आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी आपका वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम लिया है मैंने, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। की वन यानी कि जो भी आपके पास है उसकी जो मतलब आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी है और उसकी जो वैल्यूज है वो आपको डालनी है, और उसके बाद ये आपका सिंटेक्स डिक्शनरी का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आप उसके अंदर वेरिएबल का नाम, उसके अंदर करली ब्रेसेस लगा के उसमें डबल स्ट्रिंग का यूज करके जो भी आपकी वैल्यू वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें जो आपको ये करना इंडेक्सिंग का यूज, वैल्यू 1 कॉमा की 2 वैल्यू 2, यानी कि जिसके अंदर कॉमा यूज करके हम इसमें इंडेक्सिंग करके दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए नेम मेरे पास था, ये इसको स्पेसिफाई जो उसकी जो मेन चीजें हैं वो ये हैं, और जो जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज डाल दी, जैसे मैंने इसमें प्रिंट करवाया 20, तो ये क्या करेगा, जब मैंने 20 डाल दी तो ये राहुल को जैसे मतलब ढूंढ लेगा, जिस कारण बाकी जिसके पास आइडेंटिटी वो सारी मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से ये काम करता है। जैसे कि स्टूडेंट इजिकल टू नेम, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ आएगा। देख लीजिए मैंने इसमें सब कुछ जैसे करली ब्रेसेस के बाद इसमें सिंटेक्स का यूज करके नेम एज और इसका कोर्स मैंने इसमें स्टोर कर दिया है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्टूडेंट को, जो कि ये है इसका नाम टेबल का। अरे रुक जाइए एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी हो गई है, आप फिर से करेंगे। अरे रुकिए, आइटम 1, आई थिंक इसमें कुछ एरर आ चुका है, मे बी बिकॉज इसमें कुछ कभी कभी दिक्कत आ जा रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आपको फिर से करके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल लेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ते हैं एग्जांपल को। कुछ और एग्जांपल अभी हम लेने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर हम कोई और एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम स्टोर करने जाते हैं ये। चलिए ये एग्जांपल सही तो है, लेकिन चलिए आपको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि आउटपुट इसके अंदर ये आएगी, बिकॉज ये एग्जांपल शायद मे भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ इसमें एरर आ चुका होगा कुछ अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा, करली ब्रेस इक्वल टू यूज करा, उसके बाद मतलब इसमें करली ब्रेसेस यूज करी, सिंटेक्स के अंदर जो भी आपको स्टोर करवाना है उसमें डाल देंगे फर्स्ट में, और उसके सामने जो उसकी जो वैल्यू वो डाल देंगे। डालने के बाद आपका कोड इतना यहाँ तक एंड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो टेबल का नाम है उसको आपको प्रिंट करवा देना है, ये आपका सिंपल बेसिक सिंटेक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको अब हम यूज क्यों कर डिक्शनरी को मैं आपको ये बता देता हूँ। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेनी वेरिएबल्स वी नीड टू यूज जस्ट डिक्शनरी। यानी कि हमने सिर्फ नेम एज और कोर्स डाला, ये 3 चीजें डाली, उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, बस उनका नाम और यानी कि रोल नंबर यानी कि स्पेसिफायर हो गया वो डालेंगे, और उसके बाद इसमें उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी आ जाएगी। वी कैन स्टोर एवरीथिंग इन वन डिक्शनरी, यस इट्स इज ट्रू। हमें बस एक डिक्शनरी बनानी जिसके अंदर हम सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। दिस कीप्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर, यानी कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को जो रिलेटेड रखता है और इसे हम एक्सेस इजीली कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज की। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। और वी हैव टू एक्सेस यूजिंग देयर कीज एग्जांपल्स, ये आप दे सकते हैं एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी शायद में भी इसका कुछ दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता चल जाए। जी हाँ, भी चल पड़ रहा है। तो ये जो है इसके अंदर आपको जो नेम था वो आपने डाला, राहुल डाला, प्रिंट क्या जाता है, आप नेम डालेंगे तो नेम क्या आपके पास, जब आप इसमें प्रिंट करा देंगे नेम तो क्या है, नेम जब आप डालेंगे तो नेम वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा, और इक्वल टू राहुल देख सकते हैं आप लोग। ये आप देख सकते हैं इसके प्रिंट जो है नेम। लगता है थोड़ा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम डिले कर रहा है, मे भी चल पड़ेगा, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है इसके अंदर, बट मैं फिर से ट्राई करूंगा। आई होप चल पड़े, मे भी कुछ दिक्कत आ गई है प्रोसेसर के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, आपने पहले भी देखा था कुछ मतलब इस तरह से काम ये करता है। ठीक है,
तो इसको भी हम करते हैं क्लोज। और नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट, ही आपको पता है इसमें कुछ ये आउटपुट इसके पास आएगी जो कि मैंने आपको दिखा दी थी, पर अभी कुछ दिक्कत आ गई फिर से। अब जो डेफिनेशन है गेट मेथड, ये क्या करता है, की वैल्यू को रिटर्न करता है। सिंपल से याद रखना, गेट मेथड और पुट मेथड दो थोड़े हैं, बट कैट जो है सिर्फ हमें की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न नन, यानी कि जब आपके पास कोई की वैल्यू अपने मतलब प्रिंट दी और अगर वो नहीं है तो ये आपको प्रिंट कर देगा नन। और डिफॉल्ट क्या होगा, जो आपको जो दिया होगा वो डिफॉल्ट वही आपको दे देगा इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, इस तरह से काम करता है। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर राहुल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नन इसने प्रिंट करा है। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल। देखिए अब यहाँ पर सीटी थी, अब यहाँ पे एज, तो यहाँ पे 20 थी। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इधर एज प्रिंट करवाता, तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं इधर यहाँ पे मान लीजिए एज प्रिंट करवाता, तो ये देख सकते हैं क्या प्रिंट करवाता है। अरे यार इसमें फिर से एरर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, कुछ इसमें गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर मैं इसमें एज प्रिंट कराऊंगा तो ये वैसी बात, अगर 20 प्रिंट करवा दे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसमें कोर्स प्रिंट करवाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोर्स लिखा, ठीक है, तो ये जो है हमें एरर दे देगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज कुछ गड़बड़ी आ गई इसमें शायद से। बट अगर आप इसमें कोर्स करेंगे तो इसी बात है, आपको एरर ही देगा, बिकॉज नन तब देता है जब इसमें कोई वैल्यू है ही डिक्शनरी में, तो ये आपको कहाँ से वैल्यू देगा। अब सेम टू सेम विद इसके साथ अभी हम देख सकते हैं। अब आता है चेंजिंग वैल्यूज। जब इसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। वी कैन चेंज, यस वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, बिकॉज इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 22, मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाने स्टार्ट करना चाहता हूँ, रुकिए, इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसको प्रिंट करवाते हैं। अरे यार इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। लगता है इसमें कुछ एरर आ चुका है गाइस, शायद ये चल नहीं रहा है, मे बी। बट यह इस तरह से काम करता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपको एग्जांपल के साथ इसी तरह इसकी आउटपुट क्या आएगी, नेम राहुल एज 21, बिकॉज ये काम कर डिक्शनरी स्टोर डाटा करती है। नेक्स्ट हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही हैं सारे, बहुत सारे। एडिंग न्यू आइटम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर, यानी कि जब नए वैल्यूज हम इसमें ऐड करने होते हैं तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं। आउटपुट ये होती है। रिमूविंग आइटम्स के लिए हम करते हैं पॉप का यूज़ करते हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ पॉप का यूज़ करते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपको रिमूव करना है इंसर्टेड डाटा की वैल्यू पेयर्स को, तो हम इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, पॉप आइटम, यानी कि हम इसमें कुछ की वैल्यूज को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे डिलीट और स्पेसिफायर, यानी कि ये बहुत मेन है गाइस, इसको आप ढंग से समझिएगा। डिलीट के अंदर आप सारा डिलीट कर देंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। और क्लियर के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा गाइस, क्योंकि अभी मेरा शायद ही चल नहीं रहा है और आप सोच रहे होंगे इसको आता कुछ नहीं है। लेकिन गाइस क्या करो, प्रोसेसर ही काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस अभी कर रहा है, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं अभी आप नेम राहुल और ये आ चुका है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या थी, देखिए जब मैंने इसे प्रिंट करवाया 20 इसमें डाला था तो डिलीट कर दिया मैंने स्टूडेंट एज की जगह। तो जब मैंने इसे डिलीट कर दिया, प्रिंट करा दिया मैंने स्टूडेंट को, स्टूडेंट के अंदर जो भी था इसके डिलीट हो चुका है एज। तो देखते क्या आता है, देखते चलिए। अरे यार इसमें फिर से दिक्कत आ गई गाइस, क्या कर सकते हैं, अभी आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। चलिए फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मैं फर्स्ट में आपको समझा दिया करूँगा। तो ये इस तरह से काम करता है गाइस, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको इस तरह से पूरा समझना पड़ेगा। अभी तो मैं चलो अभी थोड़ी दिक्कत आ गई है, बट यहाँ डिक्शनरी मेथड इस तरह से काम करता है और ये रिटर्न करता है सारी की सारी वैल्यूज़ को। डिक्शनरी मेथड कीज जिसमें यूज़ करते हैं, और ये सारी की सारी कीज को जो है दे देता है और प्रिंट करता है स्टूडेंट डॉट की। जब कीज का यूज़ करेंगे तो ये सारी की सारी डिक्शनरी को मेथड वो इतना भी सारा होगा उसको प्रिंट करवा देगा। वैसे इसी तरह से हमारे पास आउटपुट ये हमारे पास ये आ जाएगी नेम और एज। नेम हमारे पास ये थी और एज ये थी, तो हमने इसमें डाल दिया, डिक्शनरी सेट में सारा स्टोर हो जाएगा। आउटपुट हमारे पास ये सारी की सारी हैं, हम इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें डिक्शनरी वैल्यूज आइटम है एक हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अपडेट है, ये सारे बता चुका हूँ मैं आपको। अपडेट के अंदर क्या कोई चीज़ अगर आपको अपडेट करनी है तो अपडेट कर सकते हैं। कॉपी है, कॉपी भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको एक प्रीवियस वीडियो देख लेगा उसमें आपको सारा पता लग जाएगा। लेंथ से हम उसकी लेंथ जान सकते हैं कितनी लेंथ है इसकी, यानी कि इसमें लेंथ का मतलब लगा सकते हैं। अब देखते चलिए गाइस, ये सारे टॉपिक हम पहले बहुत ब्रीफली मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी मैं आपको बस एक बार इसमें थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट लूप थ्रू डिक्शनरी, ये थोड़ा मेन है। अब जैसे हमारे लूप जो है आपका स्टार्ट होता है, आप डिक्शनरी के अंदर आप लूप कैसे यूज़ करें, सबसे पहले आपको जो सिंटैक्स था वो डिक्शनरी का सारा सारा वैसे का वैसे आप लिख देंगे। उसके बाद रुकिए एक सेकेंड गाइस, अभी देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं अभी लूप जैसे आपने डिक्शनरी का जो सिंटैक्स था आपने वैसे का वैसा लिखा, फिर उसके बाद फॉर लूप यूज़ करा कि इन का मैंने आपको बताया था इन एंड नॉट इन, अगर इन होता तो ट्रू देता है और प्रिंट करा दो की वैल्यू, जो की वैल्यू अगर प्रिंट है तो ट्रू आ जाएगा, वैसी बात है। अरे गाइस ये नहीं चल रहा है, पर इसकी वैल्यू जो है आपको मैं बता दूं, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर नेम और एज की वापस वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये काम करेगा।
तो इस तरह से काम करता है। और उसके बाद फॉर लूप, यानी कि आपके पास लूप्स थ्रू कीज एंड वैल्यूज। अब कीज एंड वैल्यूज के अंदर आपके पास सेम टू सेम वैसे रहेगा, बस आपको फॉर के अंदर की यूज़ करना है, वैल्यू इंस्ट्रूमेंट वन, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ कर देंगे आइटम्स, यानी कि डॉट का यूज़ करना है आइटम्स के अंदर, और बस काम खत्म। इसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्दर आता है डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी के अंदर इनसाइड डिक्शनरी जो होती है उसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। और इसके अंदर जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होता है, स्टूडेंट के अंदर आपने एक डिक्शनरी बनाई, अब यहाँ पे आपने इसको खत्म कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, नेक्स्ट आपके पास कॉमा लगाने के बाद आपने उसके बाद नेक्स्ट फर्दर एक और बना दी, और उसको आपने बड़ी कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब एक डिक्शनरी के अंदर नेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर ऐसा होता है कि जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर एक और डिक्शनरी आ जाती है गाइस। और ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से काम करता है। और ये आपके पास कुछ ये आइडिया हो गया होगा ये आपको, और कंप्लीट एग्जांपल आपको मैं ये दे रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा और इसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे वर्क करेगा, बस आपको पुरानी वीडियोस देखनी अच्छे से, उसमें आपको पूरा मैं ब्रीफली समझाया हुआ है कि टॉपिक के साथ। अभी बस मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक हम पिछले वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में सारे पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये आपको आउटपुट आपको थोड़ा बहुत देख लीजिए कि किस तरह से आउटपुट काम करती है। और अब इसमें जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे मेन है वो ये है, ये चीज़ डिफरेंसेस थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज ये आपके वाइवास, आपके इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला लीस्ट टपल डिक्शनरीज, ओके, डिफरेंस बिटवीन लीस्ट टपल, मैं बताऊँ, यूज दिस दिस, ये आपको ध्यान रखने की ब्रैकेट्स कौन कौन से यूज करते हैं। इसमें वैल्यू स्टोर होती है, इसमें वैल्यू स्टोर होती है, इसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल आप भी बस एक बात याद रखिएगा कि लीस्ट और टपल, सॉरी लीस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल होते हैं, बाकी सारे म्यूटेबल होते हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, लीस्ट और म्यूटेबल, डिक्शनरी और म्यूटेबल, बाकी सारे के सारे म्यूटेबल होते हैं। ये सिंपल आप याद रखिएगा। बाकी आपको कोई भी आएगा क्वेश्चन बस बोल दीजिएगा लीस्ट और टपल म्यूटेबल और बाकी सारे इम्यूटेबल, ठीक है। एक्सेस बॉक्स एक्सेल बॉक्स अलाउड डुप्लीकेट्स, ये नहीं करता है, डुप्लीकेट की वैल्यूज नॉट अलाउड, इसमें नहीं होती है। और डिक्शनरी स्टोर डाटा इन वन की वैल्यू ऑब्वियसली बातें करती है। और वैल्यूज कैन एक्सेस में यूजिंग देयर पेयर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, जी बिल्कुल। और ऐड कर सकते हैं, जी हाँ। अपडेट भी कर सकते हैं, यस। और रिमूव भी कर सकते हैं। कॉमन मेथड क्या है, गेट, पुट इन, अपडेट, अपलाइन, सब कुछ। और यूजिंग डिक्शनरी मेथड व्हेन यू वांट टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल लेवल कीज के अंदर, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कीज के अंदर आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अभी हम इतना मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम है आपको डिक्शनरी, बस उसमें स्टोर करते हैं डाटा को की वैल्यूज की फॉर्म के अंदर। डिक्शनरी क्या है, जो आपको कर्ली से स्टार्ट होता है, सिंटैक्स आप याद कर लीजिए, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं आपको मैंने बता दिया है। और उसके अंदर आपको वेरिएबल का बनाना है, फिर डिक्शनरी स्टोर करवानी है, मैंने आपको सारा समझा दिया गाइस, पुरानी वीडियो में आपको सारा बता दिया है। अभी बस मैं आपको डिक्शनरी का ओवरव्यू दे रहा था, ये काम करती कैसे है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट। What is set? Set है क्या? A set is a collection of unique items stored in a single variable. Sets are unordered, mutable, changeable and do not allow to duplicate values. यानी कि जब आपने कोई एक सेट बना दिया उसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ये अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, म्यूटेबल भी होता है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा कि ये मतलब म्यूटेबल होता है और इसको चेंज किया जा सकता है गाइस। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, क्लासरूम वेयर स्टोर यूनिक स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आपका क्या यूनिक है, सेट में डाल दिया, डुप्लीकेट नाम रिमूव वैल्यू, यानी कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू उसका नाम राहुल, दूसरा नाम राहुल है, तो ये क्या करेगा, सेट जो है रिमूव कर देगा। क्रिएटिंग सेट सिंटेक्स आप याद रखिएगा, सबसे पहले कि आपको आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 वैसे ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, कॉमा से आप 0 1 2 इंडेक्सिंग इसकी हो जाती है वैसे सेम टू सेम। अब जैसे एक और एग्जांपल हमारे पास एप्पल बनाना मैंगो सिंपल, वैसे प्रिंट फ्रूट करवा दिया तो इसमें सारे सारे वैसे वैसे प्रिंट हो जाए। बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें जो है करली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है और आउटपुट आप देख सकते हैं होगी। और डिफरेंट कर सकती है सेट के साथ अनऑर्डर्ड, बिकॉज ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑर्डर जो है मे बी डिफरेंट हो सकता है और सेट के अंदर अनऑर्डर्ड हो सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल एक पिन पॉइंट चीज है कि आपको दिमाग में होनी चाहिए गाइस, ये बहुत मेन चीज है। सेट्स आर यूजफुल वेयर वी यूज यूनिक वैल्यूज, अगर आपके पास कोई है या स्पेसिफिक कोई चीज है तो आप इसमें बिल्कुल यूज कर सकते हैं। रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ऑब्वियसली बात है डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, सारे के सारे ऑपरेशन जो हैं आपके इसमें सेट्स में यूज किए जाते हैं। ये आपको चीज नहीं है जाने को मिली होगी। नंबर्स यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 सारे तो डुप्लीकेट्स को डिलीट कर दे और आउटपुट हमारे पास ये दे देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए मे बी देख सकते हैं अभी आप, ये है ओके, ये प्रिंट करवा दिया,
अरे गाइस मेरा शायद ही चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं आपको प्रिंट बता देता, लेकिन कुछ न्यू एरर आ चुका है। मैं इसको बग को फिक्स बाद में कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसको समझ सकते हैं। आउटपुट मैंने इधर लिख दिया है, ये आपको इस तरह से आउटपुट दे देगा। अब अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, एम्प्टी डिक्शनरी का यूज करना, नॉट अ सेट। ये थोड़ा याद रखिएगा गाइस, बिकॉज ये चीज जो थोड़ी मेन है ये थोड़ी मेन है। और रॉन्ग क्या डाटा नहीं होगा, करेक्ट बिल्कुल सेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं गाइस, ये थोड़ी एक नई बात है। और डाटा को प्रिंट करवा देंगे, बिल्कुल सही वे है इसका। कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं कर सकते। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेशन, ये सही बात है, मैंने आपको पहले बता दिया। आउटपुट अब जैसे मान लीजिए नंबर इसको 10 होता है, इसमें मान लीजिए ये कॉमन है, दोनों दोनों को मतलब इनका सिंगल सिंगल आ जाएगा और बाकी डुप्लीकेट को डिलीट कर देगा और हमारे पास आउटपुट ये आ जाएगी। ठीक है, अब एडिंग आइटम्स इनटू द सेट, ऐड करने के लिए सिंपल ऐड करते हैं यूज। और जैसे मान लीजिए ऐड मैंने यूज करा, तो जैसे मान लीजिए मेरे को ऐड करना है तो सिंपल ऐड का यूज करूंगा और इसमें जो भी नाम इसका नाम डाल दूंगा, ये प्रिंट करा देगा। अब आउटपुट के अंदर सेम वैसे किया जाएगा। अपडेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपडेट करना है आइटम्स को अंदर में, तो ये सिंपल अपडेट का यूज करेंगे। और इसमें जैसे मान लीजिए अपडेट करना है तो 4 5 6 वैसे का वैसा इसमें प्रिंट करवा देगा गाइस। ऐड के अंदर हम यूज करेंगे जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टर्स जैसे सॉरी अल्फाबेट्स हो गए, और जो से इसमें जैसे डिजिट्स होंगे, डिजिट्स के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास होगा क्या था, हाँ हमारे पास होगा अपडेट। उसके बाद आता है डेफिनेशन, रिमूव, स्पेसिफाई। ये आपको मैंने बता दिया कि जब भी अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हमें एरर जरूर देगा, ये फैक्ट है गाइस। और आइटम्स में आपको मैंने सारा बता दिया। आउटपुट वैसे आपको याद कर लेनी है, याद नहीं मतलब आपको जो सिंटैक्स है वो याद कर लेना है, बिकॉज सिंटैक्स आप मे भी भूल सकते हो, सेट डिक्शनरी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है गाइस। और मे भी रिमूव वर्ड डेफिनेशन ये आपको पूरा बता दिया। पॉप तो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया, वैसे का वैसा ही काम करेगा, बट ये रैंडम आइटम को रिमूव कर देगा। ठीक है, सारा का सारा वैसे का सेम है। क्लियर के अंदर आपको बता दें, क्लियर के अंदर सारा क्लियर डाटा क्लियर हो जाता है। सेट ये मैंने आपको बता दिया था। और ये यूनियन, ये थोड़ा मैंने गाइस अब से जो आपका जो टास्क है वो थोड़ा स्टार्टिंग हो चुका है। यूनियन ये कंबाइन कर देता है ऑल यूनिक एलिमेंट्स को फ्रॉम द सेट्स, यानी कि कंबाइन कर देगा। जैसे ये दो हैं यूनियन के अंदर, तो ये सारे के सारे को कंप्लीटली कंबाइन कर देगा। लेकिन यूनियन के अंदर आपने पढ़ा था कि जो जितने भी कॉमन पार्ट होता है वो सिंगल बन जाता है, लेकिन वो डाटा सारा का सारा इसमें स्टोर हो जाता है सेट के अंदर। तो ये वैसे ही करेगा, यानी कि आपके पास ये वैल्यू थी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू थी 1 2 3 4 और 3 4 5, ठीक है। तो दो क्या इसमें कॉमन 3 था, तो इसको क्या करेगा, एक बना देगा और एक बनाने के बाद इसको एक बार प्रिंट नहीं कर देगा। अरे गाइस इसमें दिक्कत आ गई है शायद, मे बी लाइन नंबर 1043, ओके मे बी चेक, ठीक है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। लाइन 013043 1043 ओके गाइस, तो साइड में से इसके कारण एरर आ रहा था। अब चलिए अब वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ पर हम थे अभी। अभी वापस हमारा कोड चल पड़ेगा गाइस। तो गाइस अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें प्रिंट वैल्यू दे देगा। अरे कुछ फिर से एरर आ गया क्या, तो देख सकते गाइस वापस हमें वैसे का वैसा प्रिंट करवा के दे देगा। तो इस तरह से हमारे काम करता है गाइस। और अभी आप देख सकते हैं यूनियन का काम इस तरह से होता है, जो कॉमन पोर्शन होगा उसको डिलीट कर देगा, मतलब जो कॉमन पोर्शन है उसको वन एक मतलब सिंगल बना देगा और बाकी वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा। अब आपके पास यूनियन हो चुका। अब आपको मेन जो जानना है वो है इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं हम एंड, बहुत जरूरी है। रिटर्न करता है कॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट्स। जैसे मान लीजिए कॉमन एलिमेंट को देगा और बाकी सारे को डिलीट कर देगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो थे, ठीक है, 1 2 3 2 3 4, ओके, कॉमन क्या है 3 3 2 2, तो दो हमारे पास है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 को देगा और बाकी सारा डिलीट कर देगा गाइस। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ये भी आसान है। आपको बस जो कॉमन पोर्शन है उसको रखेगा और बाकी सारे को डिलीट कर देगा, इस तरह से याद रखिएगा। डिफरेंस में माइनस करेगा, a माइनस बी 1 माइनस 2 1 और 2 माइनस 3 1 3 माइनस 2 माइनस 1, इस तरह से काम करके 1 आउटपुट में आपको दे देगा गाइस। ये बात आप याद रखिएगा, ओके। और इस साइड की जो है एक एवरी वैल्यू देता है, यानी कि इस सबको करने के बाद एक पर स्पेसिफिक वैल्यू देगा, जो कि आपको ध्यान रखना ही थोड़ा मेन है। और काम भी इसी तरह से करता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये जो ग्रेटर देन इसका पावर के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसलिए यूज किया जाता है कि एक मतलब पावर भी, तो यानी कि अगर मान लीजिए 1 2 3, यानी कि अगर सेट में है तो कॉमन कर देगा, अगर नहीं है तो प्रेजेंट कर देगा आइदर सेट को या तो फिर कॉमन, दोनों को, ठीक है। ये चीज थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा मेन है। इसके आउटपुट में आपको प्रिंट करवा के एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट करवा दिया है। अब देखिए ये था रिटर्न करता है एलिमेंट को दैट आर प्रेजेंट इन आइदर, अगर इसमें प्रेजेंट है सेट के अंदर तभी, अगर नहीं है तो क्या करेगा, बोथ कॉमन दोनों के अंदर जो होगा उसको प्रिंट करवा देगा। 1 2 4 और 5, कॉमन जो था उसको निकाल दिया और जो नहीं था उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा।
बाकी सबका सब आपको बेसिक चाहिए। सेट चेकिंग मेथड, चेक इफ इनसाइड अंदर सेट, अगर चेक अगर करना आपको तो ये सब सेट यूज करेंगे इसमें हम। अगर आपको चेक करना है किसी सब सेट के अंदर आपके पास वैल्यू है या नहीं, तो आप इस सब सेट का यूज करेंगे 1,2 1,2,3,4 वैसे यूज करेंगे और इस सब सेट का यूज कर देंगे। और बी के अंदर हमें प्रेजेंट करना है तो चेक करने के लिए बी का इसमें वैल्यू डाल देंगे। डालने के बाद जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो अब इसी बात इसमें प्रिंट हो जाएगा गाइस, तो ये ट्रू वैल्यू आपको प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से काम करता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारे पास है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है इज डिसजॉइंट, चेक वेदर टू सेट्स हैव कॉमन एलिमेंट्स और नॉट। अगर इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो ये आपको ट्रू दे देगा। समझे नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास ए सेट है और बी सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 इसमें वैल्यू थी, ओके। अब ए इज डिजिट ज्वाइंट और नॉट, अगर इसमें कोई डिजिट ज्वाइन नहीं है तो ये आपको क्या दे देगा, प्रिंट करा दो इसको बी को, तो ये क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा ट्रू। चलिए एक बार चेक करते हैं। अरे गाइस इसमें फिर दिक्कत आ गई शायद में भी, चलिए फिर से करते हैं, कुछ स्लो हो रहा होगा, लेकिन आपको वैल्यू जो है ट्रू प्रिंट करवा के दे देगा गाइस। इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेंबरशिप वर्ड, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ट्रू ट्रू, इन और नॉट इन, जो आपको याद रखना है हमेशा। अगर इन होगा तो ट्रू कर देगा, नहीं होगा तो ऑब्वियसली ट्रू करेगा, लेकिन अगर होता है तो फॉल्स प्रिंट आपको दे देगा। लूप्स के अंदर थ्रू सेट्स, अगर मैंने आपको बताया था कि लूप्स के अंदर सेट्स काम कैसे करते हैं, फॉर यूज करा, इन यूज करेंगे, प्रिंट करवा देंगे और उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं जो आपकी जो आपने इसमें डाला था यानी कि सेट के अंदर, वो आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। ऑर्डर में भी चेंज और अनऑर्डर्ड, यानी आपको पता है। अब मेन चीज आती है फ्रोजन सेट गाइस, इधर से थोड़ा मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। फ्रोजन सेट क्या होता है, इज अ सेट दैट कैन नॉट बी चेंज और आफ्टर क्रिएशन, यानी कि जो है सेट है जो कैन नॉट कभी भी चेंज नहीं हो सकता आफ्टर क्रिएशन के बाद, और उसके बाद प्रिंट करता है नंबर्स को, ठीक है। और स्टूडेंट्स राहुल, अमन, नेहा, सब के सब जो है ये सारे सारे एग्जांपल्स हैं, और इसके अंदर सारे सारे फ्रोजन सेट के अंदर क्या है, सारे के सारे हो चुके हैं। इसमें हमने सेट का यूज करा, ओरिजिनल सेट, प्रिया के अंदर इसमें रिमूव कर दिया, डॉट रिमूव का यूज करा गया है, और इसमें क्या लेंथ का यूज करा गया है। इस तरह से हमने फर्दर इसमें बहुत सारे मतलब यूज करें टेस्ट, और ये आउटपुट आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह से काम करती है। अब आउटपुट जो आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह से आउटपुट इसकी आएगी। और समरी थोड़ा मेन है गाइस, समरी पे थोड़ा ध्यान दो गाइस, बिकॉज ये अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगी। और सेट स्टोर मल्टीपल यूनिक वैल्यूज, ऑब्वियस सी बात है, ये सेट जो मल्टीपल यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है, बाकी करता है रिमूव कर देता है। क्रिएटेड यूजिंग करली ब्रेसिंग, इसको यूज कैसे करते हैं, करली ब्रेसिंग का यूज करते हैं सेट को बनाने के लिए, और इसमें स्टोर करवा सकते हैं। डोंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। अनऑर्डर्ड होता है, इंडेक्सिंग इज नॉट सपोर्टेड, इंडेक्सिंग इसमें यूज होती है 0 1 2 जो आप करते हैं इंडेक्सिंग, वो इसमें सपोर्टेड नहीं होती है। ये जो है अपने हिसाब से वो मतलब अनऑर्डर को उसको मतलब करता है। सेट्स आर म्यूटेबल, इसमें म्यूटेबल चेंजिंग करे जा सकते हैं। आइटम्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड, रिमूव भी करी जा सकती हैं, ऐड भी करी जा सकती है, लेकिन आपको याद रखना है इंडेक्स इज नॉट सपोर्टेड गाइस। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, प्लेन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तो ये आपको याद रखने सारे सारे मेन जितने भी हैं सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये जो है मेनली यूज किया जाता है डुप्लीकेट के लिए, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो सारा का सारा सेट में डाल देंगे, सारा डुप्लीकेट जो सारा बाहर कर देगा और परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल सेट्स और ऑपरेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सारे करवा लीजिए, ये सारे के सारों को कर देगा। सो गाइस दिस इज अवर पार्ट 4 वीडियो। आई होप आपको डिक्शनरी और सेट समझ आ गया होगा। अगर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैं श्योर कहता हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि मैं इसको फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये जो मैंने आपको शुरू में जो सारी वीडियोस बताई थी उसमें आपको मैंने सारा बेसिक क्लियर करवा दिया है। अब जब बेसिक आपको सिंटैक्स समझना है, समझने के बाद आप इसमें जैसे आप कोड में अप्लाई करेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा गाइस, बिकॉज ये बहुत ईजी है। डिक्शनरी और सेट एक में स्टोर डाटा करवाते हैं, सेट क्या होता है म्यूटेबल होता है, उसमें करली ब्रेसेस में डाटा सारा स्टोर होता है। अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब आप घर जाके कोड प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन मतलब कोड को लिखेंगे, सिंटेक्स को याद करेंगे, मैं श्योर कहता हूँ कि गाइस आपको पूरा समझ आएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।